हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एमएस क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चतुर्भुज। क्षेत्रमिति का यह चौथा पार्ट है। अगर तीनों पार्ट आपने अभी तक नहीं देखे हों तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले है इसमें समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान हो तथा क्या हो, समांतर भी हो। क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है समांतर चतुर्भुज, समान अंतर यानी कि समांतर हो। जैसे एडी समांतर है किसके? बीसी से। ये जो दो खड़ी रेखाएं, ये किसका साइन है? समांतर का। इसी प्रकार ए बी समांतर किसके है? ए बी समांतर सी डी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए इसके बाद में ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं समान होने के साथ साथ समांतर भी हो, और समांतर चतुर्भुज का जो प्रत्येक विकर्ण उसे दो भागों में विभाजित करता है। इसका जो क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है वह क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है। और एक आयत है, एक बात ध्यान रखना, नोट है, एक आयत को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं परंतु समांतर चतुर्भुज को आयत नहीं कह सकते। नेक्स्ट है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं तथा सम्मुख कोण समान हो। देखिए इसकी चारों भुजाएं क्या है? समान है। यह एक वर्ग की तरह कार्य करता है, वर्ग की तरह दिखता है। कह सकते हैं कि जो वर्ग है वह समचतुर्भुज है। इसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। जैसे देखिए ये जो विकर्ण है एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। ठीक है, यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। चलिए देखते हैं इसके बारे में। इसका जो परिमाप ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? 4 गुणा भुजा। अगर भुजा निकालनी हो तो भुजा निकाल सकते हैं, परिमाप दिया हुआ हो तो परिमाप बटे में 4। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार इसका जो क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। नेक्स्ट है समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज में देखिए ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो समांतर भुजाएं आधार के साथ क्या करें? समकोण बनाए, वो क्या कहलाता है? समचतुर्भुज। देखिए ये समकोण बना रहा है। समलंब चतुर्भुज का जो फॉर्मूला है क्षेत्रफल निकालने का वह क्या हो जाएगा? यहाँ से 1/2 गुणा में समांतर भुजाओं का योग, जो समांतर भुजाएं ए और बी इनका योग करके उनके बीच की जो दूरी है, हाइट, इनके बीच की जो दूरी है उससे क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ए और बी का योग गुणा में हाइट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इसके बाद में यह इसके बारे में। ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो समांतर भुजाएं आधार के साथ एंगल बनाए, और क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। इसी प्रकार देखिए फर्स्ट क्वेश्चनों के आधार पर और देखते जाएंगे इनके बारे में विस्तार से। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 6 सेमी तथा 4 सेंटीमीटर है। इसके क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी होगी? यदि इसका आधार 5 सेमी हो तो बताओ। चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? चतुर्भुज के बारे में। तो यहाँ पे आयत आया है, तो चलिए आयत के बारे में हमने पहले पढ़ चुका है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। आयत का जो क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। यहाँ से कितना हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कह रहा है? क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल वाले समचतुर्भुज की ऊंचाई कितनी होगी?
जो आयत का क्षेत्रफल है उसके बराबर है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। अब यहाँ से आयत का क्षेत्रफल निकाल लिए और यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है, तो इसके क्षेत्रफल के बराबर लिख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल कितना? 24। यहाँ पे आधार दे रखा, आधार कितना है? 5। ऊंचाई निकालनी है, बराबर 24। ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी? 24/5, 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 6 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर, यदि इसका एक विकर्ण 9 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चनों को किस प्रकार सॉल्व करेंगे? मान लीजिए ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसकी आसन भुजाएं कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर। आसन भुजाएं किसे कहेंगे? एक बिंदु पर स्थित दोनों भुजाएं। यह कोई एक कोण है, इस कोण पर दोनों भुजाएं, कौन सी भुजाएं कहाँ लाएंगी? आसन भुजाएं, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। यदि इसका एक विकर्ण 9 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इसका जो विकर्ण है कितना है? 9 सेंटीमीटर। अब देखिए, हमने पढ़ा था इसके बारे में, इसमें क्या हो गए? दो त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया। त्रिभुज के बारे में हम पढ़ चुके। अगर त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग दी हुई हो, असमान त्रिभुज हो, तो उसका जो क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला क्या पढ़ा था, उसमें हीरोन का सूत्र पढ़ा था। हीरोन का सूत्र किस प्रकार होता है? एस बराबर तीनों भुजाओं का योग ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। यहाँ से एस की वैल्यू निकालने के बाद क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला क्या बनता है? एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार कर सकते हैं। यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो एक का निकाल ले, दूसरा इसी के बराबर है तो उसको 2 से गुणा कर देंगे। चलिए देखते हैं, एस की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से 9 प्लस 6 प्लस 5 बटे 2, यहाँ से इसका योग करेंगे, कितना हो जाएगा? 20/2। एस की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 10। अब क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला है एस कोष्टक एस माइनस ए वाला, तो यहाँ से एस की वैल्यू 10 आ गई और एस माइनस ए करेंगे, ए की वैल्यू मान लीजिए कितनी है? 9 है, तो 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना? 1। इसी प्रकार बी की वैल्यू मान लीजिए 6 है, तो 10 में से 6 घटाएंगे तो 4। इसी प्रकार 10 में से 5 घटाएंगे तो 5। कर सकते हैं। अब वर्गमूल में से बाहर निकालने के लिए हमने पहले ही बताया था, फिर बता रहे हैं, जो बड़ी संख्या है उनको टुकड़ों में लिख लेंगे। जैसे 5 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 5। अब यहाँ से देखिए पेयर बन रहा है 5 और 5 का एक, तो 2 5 5 के गुणन है, उनमें से एक बाहर आ जाएगा, कितना? 5 आ गया बाहर। इसके बाद में 4 दिख रहा है, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, तो 4 की बदले 2 भी बाहर निकाल लेंगे। वर्गमूल में कितना बचेगा? वर्गमूल में 2 बचेगा, कितना हो जाएगा ये? 10√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। हमें दोनों का चाहिए, जब भी तो पूरे चतुर्भुज का निकाल सकते हैं। तो दोनों का निकालने के लिए इसको क्या कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 20√2, ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का परिमाप 68 सेंटीमीटर है, यदि इसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? परिमाप दे रखा है कितना? 68 सेंटीमीटर और विकर्ण दे रखा है, तो भुजा निकाल सकते हैं। अगर परिमाप दिया हुआ हो तो कैसे निकाल सकते हैं? परिमाप बराबर कितना होता है? 4 गुणा भुजा। तो यहाँ से भुजा निकाल सकते हैं। परिमाप 68 सेंटीमीटर है, तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से 68 में से 4 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 17 सेंटीमीटर क्या आ गई? भुजा आ गई। ये एक सम
चतुर्भुज है। समचतुर्भुज में क्या होता है, इसके जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है यहाँ पे। अब देखिए एक विकर्ण कितना दे रखा है, 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर दे रखा है तो ये दूरी 8 और ये दूरी 8, टोटल 16 हो जाएगी। एक भुजा निकाल ली हमने कितनी, 17 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। हमने याद करने का तरीका बताया था, कुछ पेयर बताए थे, कौन कौन से थे एक बार फिर से बता रहे हैं, 3 4 5। अगर भुजा 3 और 5 दी हुई हो तो तीसरी भुजा 3 और 4 दी हुई हो तो तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी, 5। इसी प्रकार 5 12 13, ठीक है। इसी प्रकार 7 24 25। इसी प्रकार और पेयर है 8 15 17 और 9 40 41। ये 5 पेयर है, इनको याद रख सकते हैं। अब ये यहाँ पे दे रखा है 8 17 और तीसरी निकालनी है। 8 15 17 का एक पेयर होता है। इसको अगर सोल्व करेंगे तो सोल्व करने में टाइम लग जाता है, इसलिए इनको डायरेक्टली याद रख सकते हैं। तो यहाँ से कितनी हो जाएगी तीसरी भुजा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर ये 15 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 15। तो यहाँ से विकर्ण निकाल सकते हैं। विकर्ण कितना हो गया, 8 और 8 16 सेंटीमीटर। एक विकर्ण तो दे रखा है। दूसरा ये दूरी 15 सेंटीमीटर निकाले थे और 15 सेंटीमीटर की ये दूरी हो जाएगी, तो कुल दूरी दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। अब इसका जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। यहाँ से देखिए 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल हो जाएगा 16 गुणा 30। इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेमी में ही आता है, वर्ग सेमी, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 120 वर्ग सेमी है। यदि इसका भी विकर्ण कितना है, 24 सेमी है, तो समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं, क्षेत्रफल दिया हुआ है, परिमाप निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल ये मान लीजिए क्या है, समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज में एक विकर्ण दे रखा है 24 सेंटीमीटर। 24 में मान लीजिए ये दूरी है 12 और ये दूरी 12। क्षेत्रफल से करते हैं अब इसको। क्षेत्रफल 120 दे रखा है, 1/2 गुणा विकर्णों को क्या मान लें, एक्स और वाई दो विकर्ण है मान लीजिए, ठीक है। तो विकर्णों का गुणनफल क्या हो जाएगा, एक्स गुणा वाई। इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, 240। और एक विकर्ण की वैल्यू कितनी दे रखी है, 24। मान लीजिए एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू 24 है। तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। 240 में जब 24 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से दूसरे जो विकर्ण की कितनी आ जाएगी दूरी, 10 सेंटीमीटर। 5 और 5 में डिवाइड कर सकते हैं इसको। तो विकर्णों की दूरी आ गई 12 यानी 24, और 5 और 5 10। 24 और 10 विकर्णों की दूरी आ गई। अब यहाँ से परिमाप निकाल सकते हैं। तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी, 5 12 17, सॉरी 5 12 और 13 का पेयर होता है। तो यहाँ से भुजा कितनी आ गई, 13। अब परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुणा भुजा, और भुजा कितनी है 13। 13 बराबर 13 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 52 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं कितनी है, 4.8 सेंटीमीटर है, 3.6 सेंटीमीटर। इनके मध्य दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर हो। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
समलंब चतुर्भुज का जैसे मान लीजिए डायग्राम है एक समलंब चतुर्भुज का। इसमें बड़ी भुजा कितनी है 4.8 सेंटीमीटर की और छोटी भुजा है 3.6 सेंटीमीटर की। इनकी मध्य दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर। देखिए जो मध्य दूरी है या फिर हाइट है एक ही बात है। मध्य दूरी बोल सकते हैं या ऊंचाई बोल सकते हैं। यहाँ से हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर, एक वैल्यू ए की एक बी की, ये आपस में समांतर दूरी हो जाएंगी समांतर, तो निकाल सकते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा में ऊंचाई। फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा ए प्लस बी गुणा में एच। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे 1/2 ए प्लस बी प्लस कितना हो जाएगा ए प्लस बी 4.8, ऊंचाई कितनी है 3। अब इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा 1/2 गुणा 8.4 इंटू 3। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12.6 सॉरी ऑप्शन में है 12.6। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेमी है। यदि इसकी समांतर भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा 7.2 सेंटीमीटर है तो उनके मध्य दूरी 5 सेमी हो तो इसकी जो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई कितनी है। ये डायग्राम है मान लीजिए समांतर चतुर्भुज का समलंब चतुर्भुज का। इसकी बड़ी भुजा कितनी दे रखी है 7.2 सेंटीमीटर, छोटी भुजा निकालनी है मान लीजिए x है। इनके मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो दूसरी समांतर भुजा निकाल सकते हैं छोटी वाली। क्षेत्रफल कितना दे रखा है 24। क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा x प्लस 7.2 गुणा में ऊंचाई कितनी दे रखी है 5। इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा 2 को इस साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 48 x प्लस 7.2 गुणा 5। अब यहाँ जो गुणा में 5 है तो इस साइड लेके आएंगे तो किस में आ जाएगा डिवाइड में। जब 48 में 5 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 9.5 और x प्लस 7.2। यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू निकालेंगे तो 7.2 को इस साइड लेके आएंगे कितना बचेगा 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।